हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मीना और आज हम करेंगे मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग। मॉन्टेसरी मेथड में हम करेंगे मारिया मॉन्टेसरी, हाउ शी गॉट एडमिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड, मेरिट्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। सबसे पहले हम जान लेते हैं मारिया मॉन्टेसरी कौन थी। मारिया मॉन्टेसरी एक इटालियन लेडी डॉक्टर थी जो बाद में एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट बनी। उस टाइम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं था। उनके सामने एडमिशन लेना एक प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने एक ट्रिक लगाई और वो उसमें सक्सेस हो गई और उन्हें एडमिशन मिल गई। जब उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा तो उन्होंने अपने आप को एम मॉन्टेसरी के नाम से वहाँ पे बताया, और जो अथॉरिटी थी उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक लेडी अप्लाई कर सकती है। इस तरह से मारिया मॉन्टेसरी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली और वो फर्स्ट इटालियन लेडी बन गई डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लेने के लिए। उन्होंने 7 सालों तक 1900 टू 1907 उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पे काम किया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में। वहीं पे उन्हें चांस मिला बच्चों के कांटेक्ट में आने का, और वहाँ पे उन्होंने देखा मेंटली चैलेंज्ड बच्चे जो है मेडिकल कॉलेज में थे। उन्होंने देखा कि वो बच्चे थोड़े अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन थे और उन्होंने उनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। मारिया मॉन्टेसरी ने उन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल चलाया और उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की गेम्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ की जिससे कि बच्चे कलर के बीच में डिफरेंस कर पाएँ, स्किल्स को यूज़ कर पाएँ, अपने सेंसेस को यूज़ कर पाएँ। बेसिकली उन्हें सेंस ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने इसमें 3 पॉइंट उन्हें पता चले। नंबर 1, मेंटल डेफिशिएंसी जो है वो बच्चों की डलनेस ऑफ सेंस की वजह से है, और दूसरा, बच्चों को अगर सेंस ट्रेनिंग दी जाए तो वो बेस्ट मेथड होगा उनमें उनकी एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट लेके आने का। और वही सेम मेथड उन्होंने नॉर्मल बच्चों के लिए भी अप्लाई करने के लिए कहा, जिससे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो हैं बच्चे वो ला सकते हैं। उन्होंने इस मेथड को बोला मारिया मॉन्टेसरी मेथड, और इसमें उन्होंने बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया। इसके लिए उन्होंने किताबें भी पब्लिश करी। उनकी जो मेन बुक्स थी वो थी नंबर 1 द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, नंबर 2 सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, द चाइल्ड पीस एंड एजुकेशन, नंबर 4 व्हाट यू शुड नो अबाउट योर चाइल्ड, एंड नंबर 5 चाइल्ड ट्रेनिंग, एंड नंबर 6 मॉन्टेसरी मेथड। आइए अब जान लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। इसे बोला जाता है आत्म विकास का सिद्धांत। मतलब इसमें मॉन्टेसरी ने ये माना था कि बच्चे का विकास जो है बाहर की शक्तियों से नहीं बल्कि आंतरिक शक्तियों से होता है। बच्चा जो है अपने आप, बच्चे का जो शरीर है वो ग्रो करता है, आत्मा जो है वो डेवलप करती है। तो उनका ओपिनियन था कि बच्चा अपने आप अपनी इंडिविजुअलिटी से सीखता है। उसे इस तरह का इन्वायरमेंट प्रदान किया जाना चाहिए कि बच्चा खुद अपने आप ग्रो करे और अपने आप सीखे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी। उनका मानना था कि हर बच्चे का अधिकार है कि बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अगर बच्चे को हम क्लास में पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं उसे उसके विचारों को रखने की, तो इससे बच्चे की मेंटल ग्रोथ होती है और बच्चा जो है किसी भी फैक्ट को ईजिली और आसानी से समझ पाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नो मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। उनका मानना था कि ये जो इंसेंटिव्स और अननेचुरल फोर्स्ड एफर्ट्स होते हैं जो हम बच्चे को देते हैं, उससे बच्चा जो सीखता है वो भी एक अननेचुरल वे में सीखता है। तो वो इस पक्ष में नहीं थे कि बच्चे को किसी तरह का रिवॉर्ड दिया जाए या बच्चे को पनिशमेंट दी जाए। नंबर 4 इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। उनका मानना था हर एक बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है और अपने तरीके से सीखता है। तो हम हर एक बच्चे को कलेक्टिव मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो इंडिविजुअल मेथड पे ज़्यादा ध्यान देती थी। उनका मानना था कि हर एक बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन और ऑटो एजुकेशन। मॉन्टेसरी ने टीचिंग की बजाय लर्निंग को ज़्यादा प्रभावी माना। उन्होंने माना कि बच्चा सेल्फ एजुकेशन और ऑटो एजुकेशन से जो है वो ज़्यादा सीखता है, और उसी को उन्होंने ट्रू एजुकेशन बोला। उन्होंने माना कि बच्चे को किसी भी अडल्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बच्चा अपने आप सीखता है। उन्होंने इस तरह के गेम्स बनाई, इस तरह से स्टडी सिस्टम बनाया कि बच्चा अपने आप पावर ऑफ मूवमेंट, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक को समझ पाए।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी ने माना कि जो हमारी सेंसेस हैं वही नॉलेज गेन करने का सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं। उन्होंने माना कि 3 से 7 साल की एज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो सेंसरी पावर होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है उस टाइम, और इस टाइम पे बच्चा जो सीखता है वो लाइफ टाइम उनके साथ रहता है। इसलिए उन्होंने सेंसरी ट्रेनिंग को पे ज़्यादा ध्यान दिया, और उन्होंने ये भी माना कि सेंसरी ट्रेनिंग इज़ द की टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर एफिशिएंसी एंड मस्कुलर ट्रेनिंग। उन्होंने माना कि बच्चे की जो मस्कुलर ट्रेनिंग है वो उसकी अर्ली एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, और बच्चों को मस्कुलर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। अदर फैसिलिटी जैसे राइटिंग, ड्राइंग, स्पीकिंग, ये सब बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, और साथ में वॉकिंग, रनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है मस्कुलर ट्रेनिंग के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नो फेरी टेल्स। मारिया मॉन्टेसरी फेरी टेल्स की स्टोरी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, और वो इन स्टोरी को करिकुलम से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये स्टोरीज़ जो हैं वो बच्चे को कंफ्यूज कर देती हैं और रियल लाइफ से उन्हें थोड़ा दूर कर देती हैं। तो ये थे कुछ एक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। आइए अब जान लेते हैं मेरिट्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। तो सबसे पहले इसकी जो मेरिट है दैट इज़ सेंस ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी मेथड में बच्चों की सेंस ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये जो मेथड है वो 2.5 से 6 साल के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया था, और इसमें बच्चे की जो इस टाइम पे जो सेंस होती है वो बहुत एक्टिव होती है बच्चे की, और बच्चा जो भी सीखता है बहुत जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट इज यूनिक मेथड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। इस पे बच्चों के रीडिंग और राइटिंग के मेथड पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बच्चे किस तरह से मस्कुलर मूवमेंट करते हैं राइटिंग के दौरान, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और बच्चों के लिए वैसी एक्सरसाइजेस बनाई गई थी ताकि उनकी जो हैंड मूवमेंट है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू लिविंग। इस मेथड में बच्चों के प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। स्कूल में बच्चों को किस तरह से गुड हैबिट्स सिखानी है, क्लीननेस सिखाना है, किस तरह से अपनी ज़रूरतों को अपने आप किस तरह से पूरा करना है, प्रैक्टिकल लेसन जो है बच्चों को प्रोवाइड किए जाते थे। नेक्स्ट है सोशल वैल्यू ऑफ मेथड। इस मेथड में बच्चा जो है वो इंडिविजुअली नेचर में काम करता है, तो इससे बच्चा जो है वो सोशल वैल्यूज़ भी सीखता है। किस तरह से बच्चे को इकट्ठे लंच करना है, इकट्ठे खेलना है, अपनी प्लेट्स को कैसे साफ करना है, कहाँ रखना है, ये सब बातें मॉन्टेसरी मेथड में बच्चे को सिखाई जाती हैं। इस मेथड की कुछ एक लिमिटेशंस थी, तो आइए अब जान लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में। फर्स्ट इज मैकेनिकल एंड आर्टिफिशियल नेचर ऑफ डिडैक्टिक एपरेटस। डिडैक्टिक एपरेटस इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच साइंटिफिक अप्रोच इज यूज्ड फॉर टीचिंग। इस डिडैक्टिक एपरेटस का इसमें यूज़ किया जाता था, लेकिन क्रिटिक का मानना था कि इसमें बच्चा जो स्टूडेंट है और जो टीचर है दोनों लिमिटेड एक्सप्रेशन दे पाते हैं। बच्चा अपनी साइड से लिमिटेड एक्सप्रेस कर पाता है, और टीचर अपनी साइड से लिमिटेड एक्सप्रेस कर पाता है किसी भी चीज़ को जब वो डिडैक्टिक अप्रोच का यूज़ करता है, और इसे अनरियल और अननेचुरल माना गया। Next limitation is more emphasis on biological aspect and less on psychologist. इसमें इस सिस्टम में बच्चों के जो हाइट, स्कल, लिम्स, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इस पे पूरा ध्यान दिया गया, लेकिन इस पे बच्चे के टेम्परामेंट और उसके जो अदर इमोशनल ट्रेट्स थे उन पे कम ध्यान दिया गया। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ बिलीफ इन ट्रांसफ़र टू ट्रेनिंग। जो मॉन्टेसरी मेथड था वो इस आइडिया ऑफ सेंसेस ट्रेनिंग पे आधारित था, जो कि ओल्ड थ्योरी थी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की। शी फील्स दैट बाय ट्रेनिंग पर्टिकुलर फैकल्टीज थ्रू पर्टिकुलर सेंसेस इट विल बी पॉसिबल टू गेट एडवांटेजेस ऑफ द ट्रेनिंग इन अदर लाइफ सिचुएशंस, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसको डिसअप्रूव किया है। नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इमेजिनेशन। इस मेथड में फेरी टेल्स की स्टोरी को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है, जबकि फेरी टेल्स जो हैं बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो बच्चे की लिटरेरी ट्रेनिंग में हेल्प करती हैं और इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। Next is little scope for projects and correlations. The present tendency is to teach all subjects together in form of project. प्रोजेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग इज द की नोट ऑफ प्रेजेंट मेथड ऑफ टीचिंग. इन मॉन्टेसरी मेथड चिल्ड्रन हैव टू डिपेंड अपॉन द मैकेनिकल apparatus. नेक्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ सुटेबल टीचर्स. मॉन्टेसरी सिस्टम में ऐसे टीचर की जरूरत थी जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी को भी समझ पाए और जो लेबोरेटरी प्रोसीजर है उसको भी कर पाए, लेकिन इस तरह के टीचर जो वो सफिशिएंट नंबर्स में अवेलेबल नहीं थे.
लास्ट लिमिटेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह के सेटअप के लिए जो डॉक्टर मॉन्टेसरी ने सजेस्ट किया उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, नीड लॉट ऑफ मनी टू सेटअप अ स्कूल। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्कूल्स के लिए इस तरह का सेटअप तैयार करना। तो ये था मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।